हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी है, जिसका सफर गुजरात के वडनगर से शुरू होकर दिल्ली स्थित पीएम हाउस तक पहुंचा। हालांकि उनका ये सफर न सिर्फ संघर्षों से भरा बल्कि बेहद रोमांचक भी रहा। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महेसाणा जिले में स्थित वडनगर में हुआ था। मोदी 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। चाय बेचने वाला एक आम आदमी आखिर कैसे देश का प्रधानमंत्री बना, ये चर्चा का विषय रहा है। नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद संघर्षों में बीता। गुजरात के वडनगर की गलियों में बचपन बिताने वाले नरेंद्र मोदी की जिंदगी का सफर दुनिया के हर एक शख्स के लिए मिसाल है। उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन के सामने एक छोटी सी दुकान पर चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी ने महज 6 साल की उम्र से ही अपने पिता का हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। बचपन में मोदी को जब भी पढ़ाई से समय मिलता था, वे अपने पिता की मदद करने के लिए दुकान पर पहुंच जाते थे और ट्रेनों में चाय बेचते थे। पीएम मोदी ने गुजरात बोर्ड से 1967 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। वहीं 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 1983 में राजनीति विज्ञान में एमए किया। 2 साल के इस कोर्स में उनके पास यूरोपियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स एनालिसिस और साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1958 में आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवा की शपथ दिलवाई थी। इसके बाद से ही मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे थे। हालांकि बाद में चाय की दुकान पर बैठने की वजह से वो नियमित रूप से शाखा में नहीं जा पाते थे। 1967 में 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 में वे नवंबर निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। संघ के रास्ते 1987 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। साल 1988-89 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका निभाई थी। मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी भी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव संगठन बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे। 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से 20,000 लोग मारे गए। इस दौरान राजनीतिक दबाव के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनकी जगह नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया गया। इसके बाद तो मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2012 आते आते बीजेपी में मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका था कि पार्टी अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखने लगी थी। 2013 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी और एनडीए ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत हासिल की। जनता ने मोदी को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया और मई 2014 में वो देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। 5 साल तक काम करने के बाद 2019 में जनता ने उन्हें एक बार फिर चुना। अमेरिका से जारी हुई ताज़ा लिस्ट में पीएम मोदी ने दुनिया के सभी नेताओं को पीछे छोड़कर अग्रणी बने हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने यह लिस्ट जारी की है। इस ग्लोबल रेटिंग सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं। सर्वेक्षण में पीएम मोदी को 71% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले स्थान पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी 60% अप्रूवल के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस वीडियो में इतना ही। आप 2024 में किसे अपने देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।